नमस्कार साथियों 5000 क्वेश्चंस की जो सीरीज है उसमें आपका स्वागत है। साथियों, अगर आप आईटीआई करने की सोच रहे हैं या अगर आप आईटीआई स्टूडेंट हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। साथियों, आज से 5 से 10 सालों में जितने भी आईटीआई बेस के जो एग्जाम हुए हैं उनमें जो क्वेश्चंस आए हुए थे दोस्तों, उन क्वेश्चंस की यहाँ पर अपन जो एक सीरीज लेकर आए जिसमें अपन ने यहाँ पर 5000 क्वेश्चंस को यहाँ पर टारगेट किया हुआ है। अगर आपने सीरीज के बाकी पार्ट नहीं देखे तो आप जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है आपके उन एग्जामों में हेल्पफुल होने वाले हैं। जैसे मेट्रो की बात किया जाए तो दिल्ली मेट्रो, नोएडा मेट्रो, लखनऊ मेट्रो, आगरा मेट्रो, जयपुर मेट्रो। इधर से बिजली विभाग के जो आपके एग्जाम होते हैं जेवीएनएल, एवीएनएल और यूपीपीसीएल, पावर ग्रिड। और रेलवे में बात किया जाए तो लोको पायलट, डीएम जो ग्रुप डी की वैकेंसी है उनमें, साथ ही जो सेल बेल जैसे एग्जाम है उनमें जो है आपको हेल्पफुल होने वाले हैं। तो दोस्तों सीरीज का छठा पार्ट है जिसको आप अपन पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है सौर सेल की प्रतिरूपी ऊर्ध्वपरास क्या होती है। तो दोस्तों सौर सेल की प्रतिरूपी ऊर्ध्वपरास कितनी होती है दोस्तों, इसका राइट आंसर होने वाला है यहाँ पर बी 0.5। दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन है बैटरी के सौर सेल की समांतर संयोजन का कारण क्या होता है। दोस्तों इसका जो मेन कारण होता है समांतर में संयोजन करने का, दोस्तों इसका मेन कारण है धारा क्षमता बढ़ाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको जो है सेलों को अगर आप जो है समानांतर में जोड़ोगे तो यहाँ पर आपका क्या होगा दोस्तों, धारा बढ़ जाएगी। और यहीं पर अगर आप इनको सीरीज में जोड़ोगे तो यहाँ पर आपका क्या होगा दोस्तों, वोल्टेज बढ़ जाएंगे। यानी कि अगर आपको वोल्टेज बढ़ाना है तो आपको सेलों को सीरीज में लगाना होगा, और अगर आपको धारा क्षमता बढ़ानी है तो आपको जो है सेलों को समानांतर में जोड़ना होगा। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों सीसा अम्ल सेल पुनरावेशनीय होता है। दोस्तों रिचार्जेबल सेल जो सीसा लेड एसिड बैटरी होती है वो रिचार्जेबल क्यों होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है उसकी रासायनिक जो प्रक्रिया है वो रिवर्सेबल होती है। यानी कि अगर उसको एक बार दोस्तों डिस्चार्ज हो जाता है तो वहाँ पर जो है वापस वो जो है चार्ज हो जाता है। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। 12 वोल्ट 3 एम्पीयर आवर की जो वाली बैटरी को 10 घंटे तक लगभग निकाली जाने वाली धारा कितनी होगी दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होने वाला है दोस्तों यहाँ पर बी 0.3 एम्पियर। ठीक है दोस्तों, इसका दोस्तों 12 वोल्ट की बैटरी है और दोस्त की क्षमता कितनी है दोस्तों इसकी 3 एम्पियर आवर की। तो 10 घंटे तक निकाल जाने वाली ऊर्जा की धारा क्या होगी दोस्तों, क्षमता बटा समय। दोस्तों क्षमता कितनी है 3 एम्पियर आवर की, और कितने घंटे निकालनी है दोस्तों आपको 10 घंटे तक चलाना है इसको। तो कितना जो है 0.3 एम्पियर अपन को ये दे पाएगी 10 घंटे तक, अगर 3 एम्पियर आवर की बैटरी है तो क्षमता है तो इसकी। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी सीसा अम्ल बैटरी में प्रति सेल नेगेटिव प्लेटों की संख्या क्या होती है। दोस्तों जो लेड एसिड बैटरी होती है उसमें नेगेटिव प्लेटों की संख्या क्या होती है दोस्तों, पॉजिटिव प्लेटों की +1 होती है। क्या होती है दोस्तों, पॉजिटिव प्लेटों की +1। यानी कि दोस्तों जो लेड एसिड बैटरी होगी अगर उसमें 10 पॉजिटिव प्लेट है तो उसमें जो है 11 जो है नेगेटिव प्लेट यहाँ पर रहने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर होने वाला है वो क्या होगा दोस्तों, सी पॉजिटिव प्लेटों का +1। साथियों अगला क्वेश्चन है सीसा अम्ल वाली बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट होता है। दोस्तों लेड एसिड बैटरी में जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो खुला सल्फ्यूरिक एसिड होता है। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी पूर्णतः आवेशित सीसा अम्ल बैटरी का विशिष्ट घनत्व क्या होता है। दोस्तों इसका राइट आंसर है 1280। दोस्तों पूर्णतः अगर आवेशित है, पूर्णतः चार्ज है कोई लेड एसिड बैटरी, तो दोस्तों उसका जो विशिष्ट घनत्व होता है वो क्या होता है दोस्तों, 1280 के बराबर होता है। एक पूर्णतः आवेशित लेड एसिड बैटरी का विशिष्ट घनत्व क्या होता है। गुरुत्व दोस्तों इसका राइट आंसर होने वाला है 1.280 के बराबर दोस्तों। ठीक है साथियों अगला क्वेश्चन है दोस्तों जो यूपीपीसीएल में पूछा गया था, सीसा लेड एसिड बैटरी में निम्नलिखित में से किस इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इसका राइट आंसर होने वाला है तनु सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जब एक सीसा अम्ल बैटरी को उच्च करंट से आवेशित और निरावेशित किया जाता है तो क्या घटित होता है। जब एक लेड एसिड बैटरी को हाई करंट पर दोस्तों आवेशित करेंगे और वापस डिस्चार्ज करेंगे तो उसका जो आपका यहाँ पर क्या होगा, तो आवेशित और डिस्चार्ज करने पर क्या यहाँ पर होता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है बकलिंग कहा जाता है, बकलिंग घटित होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। एक 1.5 के 6 सेल श्रृंखला में जुड़े हुए हैं, लेकिन कुछ सेल
लेकिन एक सेल विपरीत दिशा में जुड़ा हुआ है, तो फिर कुल वोल्टता कितनी होगी? इसका राइट आंसर होने वाला है दोस्तों सी, 6 वोल्ट। दोस्तों इसको कैसे करना है, 1.5 के दोस्तों कितने सेल है आपके पास, 6 है, तो एक सेल क्या जुड़ा हुआ है दोस्तों, उल्टा जुड़ा हुआ है, तो आप कितने सेल जोड़ने, 5, तो 1.5 इंटू 5 आराम दोस्तों, तो आपका आने वाला टोटल 7.5। और आपका एक सेल कितना है दोस्तों, 1.5 का उल्टा जुड़ा हुआ है, तो आपका राइट आंसर कितने वाला है दोस्तों, 6 वोल्ट का। तो राइट आंसर आपका सी होने वाला है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सीसा लेड एसिड बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट स्तर बनाए रखने के लिए पानी का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसमें आपका जो है डिस्टिल वाटर डाला जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, फेराडे के इलेक्ट्रोलाइसिस नियम पहले नियम के अनुसार द्रव्यमान m के बराबर होता है। दोस्तों द्रव्यमान जो होता है ZIT के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से किस सेल का कार्यकाल सबसे लंबा होता है? दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों लिथियम सेल होता है, जो उसका सबसे जो लाइफ होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा विकल्प एक रिचार्जेबल सेल का है? दोस्तों इसमें रिचार्जेबल सेल की अगर बात की जाए तो लेड एसिड बैटरी जो होती है वो रिचार्जेबल सेल होती है, यानी कि द्वितीय सेल होता है। सीसा अम्ल सेल में किस विद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों लेड एसिड बैटरी में जो है किस विद्युत अपघटन का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर है सल्फ्यूरिक एसिड का। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, बैटरी आवेशित करते समय यानी कि बैटरी को चार्ज करते समय विद्युत अपघटन यानी कि इलेक्ट्रोलाइट का तापमान से अधिक नहीं होना चाहिए। दोस्तों 40 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है साथियों, फेराडे के विद्युत अपघटन के दूसरे नियम के अनुसार विद्युत की समान मात्रा द्वारा मुक्त किए गए विभिन्न पदार्थों आयनों का द्रव्यमान उसके रासायनिक तुल्यभार के समानुपाती होता है। क्या होता है दोस्तों, दूसरा नियम क्या होता है, उसका जो द्रव्यमान होता है आयनों पदार्थों का आयनों का द्रव्यमान उसके रासायनिक तुल्यभार के समानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन साथियों, श्रृंखला में जुड़े 10 शुष्क सेल 15 वोल्ट उत्पादित करते हैं। ठीक है साथियों, यदि वे समांतर में जुड़े हो, यदि वो समांतर में जुड़े हो तो इस संयोजन से उत्पादित होगा। ठीक है साथियों, तो उसका 1.5 होगा। ठीक है साथियों, सीरीज में अगर 1.5 है तो अगर 10 सेल रहेंगे तो वो कितना हो जाएगा दोस्तों, 15 वोल्ट अगर उनको सीरीज में जोड़ेंगे तो। ठीक है साथियों, तो एक सेल का क्या होगा यहाँ पर 1.5। अगला क्वेश्चन है साथियों, यदि एक बैटरी 6 घंटे के लिए 10 एम्पीयर धारा देती है तो बैटरी का निर्धारित रेटिंग क्या है? साथियों रेटिंग निकालने के लिए जो क्या होता है, रेटिंग बराबर एम्पियर इंटू टी, यानी कि एम्पियर कितने की है दोस्तों अपने पास यहाँ पर 10 एम्पियर की है, और आपकी जो समय कितना है दोस्तों 6 घंटे का, तो कितना हो जाएगा 60 एम्पियर आवर। ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन तरफ चलते हैं, एक बैटरी जिसका आवेश डिस्चार्ज होने के बाद पुनः प्राप्त किया जा सकता है वो क्या कहलाता है साथियों, द्वितीयक सेल। क्या होता है दोस्तों, सेकेंडरी सेल होता है जिसको अगर वो डिस्चार्ज हो जाए तो उसको वापस आवेश किया जा सकता है, लेकिन जो प्राथमिक सेल होता है उसको आवेश नहीं किया जा सकता। राइट आंसर होने वाला है आपका सी। साथियों अगला क्वेश्चन है जो कि यूपी क्वेश्चन में पूछा गया था, सीसा अम्ल सेल की वाट घंटा क्षमता कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर होने वाला आपका 75%। अगला क्वेश्चन है साथियों, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? तो सेल या बैटरी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोलाइट पर गैसों का संचय क्या कहलाता है? तो इलेक्ट्रोड पर गैसों का संचय क्या कहलाता है? तो वो आपका होता है ध्रुवण। क्या होता है, ध्रुवण। अगला क्वेश्चन है, सेल की क्षमता किस में मापी जाती है? तो दोस्तों सेल की क्षमता जो है एम्पियर हावर में मापी जाती है, एम्पियर घंटा में। अगला क्वेश्चन है, किसी नाभिक में शिथिलता से जुड़े कर्षण शक्ति इलेक्ट्रॉन को किस रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होने वाला है कर्षण शक्ति को गैस चालकीय नॉन कंडक्टिव इलेक्ट्रोड के रूप में। अगला क्वेश्चन है, बैटरी को एक लंबे समय तक निष्क्रिय रखने के लिए क्या किया जाता है? दोस्तों बैटरी को एक लंबे समय तक निष्क्रिय रखने के लिए बैटरी को सुखाकर एक ठंडे सूखे जगह पर, साफ जगह पर रखना चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है,
शुष्क सेल में धनात्मक इलेक्ट्रोड के लिए सामग्री इस्तेमाल की जाती है। दोस्तों शुष्क सेल होते हैं उसमें जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है एनोड, उसके लिए जो है सामग्री प्रयोग की जाती है वो आपकी होती है कार्बन। लेड एसिड अम्ल बैटरी में विभाजक का उद्देश्य क्या होता है? दोस्तों विभाजक का जो मुख्य उद्देश्य होता है आंतरिक परिपथ दोष डालने के लिए, यानी कि आंतरिक में प्लेटों में अगर आपका यहाँ पे विभाजक नहीं लगाए जाएंगे तो आपस में शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। लेड एसिड बैटरी के विद्युत अपघटन में प्रयोग किया जाने वाला रसायन क्या होता है? तो इसका रासायनिक क्या होता है लेड एसिड बैटरी का? सल्फ्यूरिक एसिड अम्ल, जो कि नोएडा मेट्रो में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है निकिल आयरन सेल क्या है? दोस्तों निकिल आयरन सेल एक क्या है? नम द्वितीय सेल है। कैसा है? नम द्वितीय सेल। अगला क्वेश्चन है एक 100 एम्पीयर आवर क्षमता की बैटरी को 8 घंटे की धारा लगभग कितने घंटे तक दे सकती है? तो दोस्तों कैसे निकालेंगे? यहाँ पर आपकी क्षमता कितनी है? बैटरी की क्षमता बराबर यहाँ पर होता है आपकी धारा इंटू हावर। तो आपका यहाँ पर जो है धारा कितनी है साथियों? 8 एम्पियर। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है? धारा लगभग कितने घंटे तक देंगे? आपको हावर निकालना, तो हावर बराबर हो जाएगा आपका क्षमता बटा हावर। ठीक है साथियों, धारा, तो धारा कितनी है आपकी? 8 एम्पियर की। ये देखो आपकी धारा कितनी है? 8 एम्पियर की। और आपका जो एम्पियर आवर क्षमता कितनी दे रखी है आपकी? 100 एम्पियर की। तो आपका राइट आंसर कितने वाला है यहाँ पे? 12.5। तो आपका राइट आंसर है ए। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन तरफ चलते हैं। विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक क्या होता है? तो विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक क्या होता है? ग्राम प्रति कूलाम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सेलों को श्रेणी क्रम में संयोजित करने से, दोस्तों सेलों को अगर आपको श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं तो क्या होता है? ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या होता है? आउटपुट वोल्टेज बढ़ता है। अभी क्या बताया था आपको? सारे सीरीज में जो है वोल्टेज आपके जुड़ जाते हैं। ठीक है, और समांतर में अगर में जोड़ दिया जाए तो वोल्टेज समान रहते हैं लेकिन धारा जुड़ जाती है। ठीक है, सीरीज में लगे 5 कार्बन जिंक सेल का आउटपुट कितना होगा? साथियों कार्बन जिंक सेल का जो एक सेल का होता है 1.5 का जो है होता है एक सेल का। तो आपके कितने सेल है दोस्तों? यहाँ पे 5 है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर आने वाला है 7.5। अगला क्वेश्चन है साथियों निकिल आयरन सेल में सक्रिय पदार्थ निष्क्रिय हाइड्राइड या निकिल के शल्क में पैक होते हैं। तो इसका राइट आंसर वाला है एकांतर परत। अगला क्वेश्चन है लेड एसिड प्रकार बैटरी का एक एक्यूमुलेटर है और अन्य प्रकार क्या होता है? राइट आंसर वाला है निकिल कैडमियम और निकिल लोहा बैटरियाँ। अगला क्वेश्चन है आपका लेड एसिड सेल में विद्युत अपघटन का स्तर प्लेटों से 1 सेमी तक ऊपर उठाने हेतु आसुत जल मिलाना क्या कहलाता है? दोस्तों जो डिस्टिल वाटर है उस मिलाने को क्या कहते हैं? दोस्तों इसको कहता है टॉपिंग अप। साथियों सीसा अम्ल लेड एसिड बैटरी में प्रयुक्त ऋणात्मक प्लेट शुद्ध सीसा द्वारा निर्मित होती है। कहाँ की बनी होती है दोस्तों? लेड की। अगला क्वेश्चन है आपका एक सीसा अम्ल लेड एसिड बैटरी को निम्नलिखित में से किस विद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलाइट को मिश्रित करके बनाया जाता है? दोस्तों इलेक्ट्रोलाइट को किस मिश्रित करके बनाया जाता है? तो आपका है जल में सल्फ्यूरिक अम्ल को घोलकर। अगला क्वेश्चन है 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं सेलों के एक समूह को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होने वाला है आपका बी, बैटरी कहते हैं। दोस्तों अगर आपका एक सेल हो गया तो ये आपका सिंगल सेल, अगर यहाँ पे 2 सेल हो गए दोनों को आपस में जोड़ दिया तो ये क्या कहलाता है दोस्तों? बैटरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जब बिजली समान मात्रा में अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट के माध्यम से प्रवाहित होती है तो इलेक्ट्रोड पर उत्पन्न होते विभिन्न तत्वों की मात्रा उनकी रासायनिक तुल्यता के अनुपात में होती है। यह क्या कहलाती है दोस्तों? यह कहलाती है फैराडे के दूसरे नियम के अनुसार रासायनिक तुल्यता के बराबर होती है। वो क्या होती है दोस्तों? फैराडे के दूसरा नियम। इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान किसी भी इलेक्ट्रोड में से निकले पदार्थ का द्रव्यमान प्रवाहित होने वाली बिजली की मात्रा के अनुपात में होता है। इसे फैराडे का पहला नियम कहते हैं। दोस्तों पहला नियम क्या कहता है दोस्तों? उसमें द्रव्यमान जो होती है प्रवाहित होने वाली बिजली उसके अनुपात में होती है।
साथियों अगला क्वेश्चन है, कुछ तरल पदार्थों में विद्युत करंट का प्रवाह रासायनिक परिवर्तनों के साथ होता है, इस प्रभाव को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो राइट आंसर है दोस्तों रासायनिक प्रभाव। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सारे सेलों में एक इलेक्ट्रोलाइट के रूप में एक क्षार और निकिल आयरन या निकिल कैडमियम प्लेटें होती है। तो सारे सेलों में क्या होता है दोस्तों? एक तो क्षार होता है और दूसरा होता है निकिल आयरन या निकिल कैडमियम प्लेटें होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लेड एसिड बैटरियों का अवगुण है? दोस्तों लेड एसिड बैटरियों का अवगुण कौन सा है? तो यहाँ पर आपका जो है शॉर्ट सर्किट हो जाती है। किसको लेड एसिड बैटरी में विद्युत अपघटन के रूप में उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर आपका जो है सल्फ्यूरिक अम्ल को। अगला क्वेश्चन है, विद्युत वाहक बल ईएमएफ के किस मान पर प्लेट्स के सल्फेशन का प्रभाव लेड एसिड सेल में होता है? तो दोस्तों सल्फेशन का प्रभाव होता है जो 1.8 वोल्ट से कम। आपका अगला क्वेश्चन है, किसी द्रव्य माध्यम से विद्युत प्रवाह करने पर होने वाले रासायनिक परिवर्तनों की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इलेक्ट्रोलाइसिस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नियम के सत्यापन के लिए तांबा और रजत सिल्वर वोल्टमीटर का उपयोग किया जाता है? तो आपका इसमें राइट आंसर है फैराडे का पहला नियम के लिए आपको जो तांबा और सिल्वर का वोल्टमीटर यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है साथियों यहाँ पे, यदि किसी तरल में 2 सुवाहक प्लेटें डुबोई जाती है ताकि इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो तो इसे क्या कहा जाता है? दोस्तों इलेक्ट्रोड कहा जाता है। जब किसी जो पदार्थ होता है कंटेनर, उसमें जो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड को डुबाया जाता है तो इन दोनों इलेक्ट्रोड को दोस्तों पॉजिटिव और नेगेटिव होता है तो इनको क्या जाता है दोस्तों? इलेक्ट्रोड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, लेड एसिड बैटरी के अतिबारण और अति निर्वहन के परिणाम स्वरूप क्या होता है? दोस्तों कार्यदक्षता में वृद्धि होती है। अगर आप उनको जो है अधिक चार्ज कर दोगे, अधिक निर्वहन कर दोगे तो उसके परिणाम स्वरूप आपका जो कार्यक्षमता में उसकी वृद्धि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की बैटरी को इमरजेंसी लाइट में उपयोग किया जाता है? दोस्तों राइट आंसर है लेड एसिड बैटरी को। राइट आंसर है आपका लेड एसिड बैटरी में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित की जाती है? दोस्तों राइट आंसर है रासायनिक ऊर्जा के रूप में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लेड एसिड बैटरी में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित की जाती है? तो आप तो इस रासायनिक ऊर्जा में। अगला क्वेश्चन है, किसी बैटरी की क्षमता किस में व्यक्त की जाती है? तो यहाँ पर आपको राइट आंसर है एम्पियर घंटा में। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी दिए गए बैटरी का अंकित वोल्टेज 1.2 वोल्ट है तो इसमें प्रयुक्त सेल किस प्रकार का है? तो यहाँ पर किस प्रकार निकेल कैडमियम सेल है जिसका 1 वोल्टेज का सेल 1.2 होता है। अगला क्वेश्चन है, लैपटॉप बैटरी पैक बनाने के लिए किस प्रकार के सेल का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर आपका जो है लिथियम आयन जो है सेल होते हैं उनका लैपटॉप बैटरी बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बुश चार्जिंग की प्रक्रिया को दोस्तों क्या कहा जाता है? दोस्तों इसमें लघु समय के लिए उच्च धारा दी जाती है, कम समय में दोस्तों अधिक धारा प्रवाहित की जाती है, उसे क्या करते हैं जल्दी से चार्ज करने को बुश चार्जिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्टोरेज बैटरी की ट्रिकल चार्जिंग से मदद मिलती है। दोस्तों स्टोरेज बैटरी की ट्रिकल चार्जिंग क्या होती है? तो इसमें क्या होता है दोस्तों, बैटरी के उपयोग अवधि को बढ़ाने के लिए क्या होता है? अवधि को बढ़ाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, निकेल आयरन सेल की धनात्मक प्लेट किससे बने होते हैं? दोस्तों निकेल आयरन सेल की पॉजिटिव प्लेट बनी होती है वो आपकी जो निकेल ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैटरी चार्जर क्या होता है? दोस्तों बैटरी चार्जर एक तरीके से जो है डिस्टकारी रेक्टिफायर होता है। अगला क्वेश्चन है, 6 वोल्ट 6 एम्पेयर आवर पर क्षमता कार्य कर रहे किसी 10 गुणा 0.5 वाट एलईडी वाले बैटरी लैपटॉप की अनुमानित कार्यविधि रन टाइम कितनी होगी? तो दोस्तों राइट आंसर है 14 घंटे। दोस्तों क्षमता बटा यहाँ पर आपको क्या करना होगा? वाट। तो आपका यहाँ पर क्या करना होगा? 6 वोल्ट की है, 6 वोल्ट 6 एम्पेयर आवर की है आपकी, जो कि यहाँ पर 10 गुणा 0.5 की, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर वाला है 14.6। अगला क्वेश्चन है, नियंत्रण वोल्टेज प्रणाली में स्थिर करंट प्रणाली की तुलना में चार्ज का समय का क्या होता है? निरंतर वोल्टेज प्रणाली में स्थिर करंट प्रणाली की तुलना में चार्ज का समय
का क्या होता है दोस्तों? इसका राइट आंसर आपका ये लगभग आधा हो गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रक्रिया के पीछे सिद्धांत क्या है? दोस्तों इलेक्ट्रोलाइसिस प्रक्रिया के पीछे का सिद्धांत जो है वो आपका फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार है। लेड एसिड बैटरी का नाम मात्र सेल वोल्टेज कितना होता है? तो दोस्तों राइट आंसर होने वाला है यहाँ पर 2 वोल्ट। अगला क्वेश्चन है, स्थिर धारा प्रणाली की तुलना में स्थिर वोल्टेज प्रणाली में चार्जिंग के लिए आवश्यक समय क्या होता है? तो इसके लिए आपका घटकर लगभग आधा रह जाता है। स्थिर धारा प्रणाली की तुलना में स्थिर वोल्टेज प्रणाली में दोस्तों जो समय होता है लगभग आधा रह जाता है। निकिल आयरन सेल का धनात्मक प्लेट बना होता है। दोस्तों निकिल आयरन का जो धनात्मक प्लेट बना होता है वो आता है आपका निकिल हाइड्रोक्साइड का। अगला क्वेश्चन है, नियत वोल्टेज चार्जर निम्नलिखित में से किसमें मदद करता है? दोस्तों नियत वोल्टेज चार्जर किसमें मदद करता है? आपका तीव्र आवेशन में यानी कि फास्ट चार्जिंग में आपका जो नियत वोल्टेज चार्जर मदद करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक रिचार्जेबल ड्राई सेल नहीं है? दोस्तों ड्राई सेल कौन सा नहीं है? तो आपका अल्कनी जो सेल है वो ड्राई सेल नहीं है, बाकी सब आपके ड्राई सेल है। निम्नलिखित में किस प्राथमिक सेल की उपयोग अवधि सर्वाधिक होती है? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर आपका होने वाला है वो है लिथियम सेल। अगला क्वेश्चन में चाहती हूँ, जब किसी चालक विलयन में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो विलयन में के रंग में परिवर्तन होता है, ये क्या दर्शाता है? इसका दर्शाता है कि धारा का रासायनिक प्रभाव हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, लेड एसिड बैटरी की वाट घंटा क्षमता और के बीच परिवर्तन होती है। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर है 70 से 80% के बीच परिवर्तन होती है। बैटरी की रेटिंग सामान्यतः की जाती है। दोस्तों इसका राइट आंसर होने वाला है दोस्तों आपका एम्पियर घंटा में। निम्नलिखित में से किस बैटरी में विद्युत अपघटन के रूप में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होने वाला है दोस्तों लेड एसिड बैटरी में जो है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। सूची सेल का विद्युत वाहक बल लगभग कितना होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों 1.5 वोल्ट। अगला क्वेश्चन चाहते हो, निम्नलिखित में से कौन सा शुष्क सेल है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर दोस्तों जिंक कार्बन सेल जो शुष्क सेल आपका यहाँ पर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, 2 वोल्ट और 4 एम्पीयर आवर के 4 सेलों को समांतर क्रम में जोड़कर बनाई गई बैटरी का कुल वोल्टेज कितना होगा? दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है दोस्तों 2 वोल्ट। कैसे होगा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो 2 वोल्ट के सेल है दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर 4 सेलों को यहाँ पर जोड़ा गया है। तो आपने देखा होगा कि जो सेल जो है समानांतर क्रम में अगर जुड़े हुए हैं तो वहाँ पर उनका वोल्टेज जो है सेम होने वाला है सभी का, इसलिए यहाँ पर आपका राइट आंसर होने वाला दोस्तों डी। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। नेक्स्ट पार्ट भी दोस्तों आपके लिए जल्दी आएगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।